कोई आदमी कहता है ये आदमी क्रोधी हैं पर लोभ नहीं रखते, ये आदमी बोला ये आदमी है तो बड़ा मीठा, हाँ लेकिन एक नंबर का लोभी, हाँ इतना मीठा बोलता है मत पूछो, लगता है चीनी गिर जाएगा जब बोलता है तो, पर पक्का लोभी। ये बोला ये आदमी ठीक ठाक हैं, जलते बहुत हैं दूसरों से, डाह है इनके भीतर में, ईर्ष्या है, जेलस है इनके भीतर में। और याद रखना, हनुमान जी की यात्रा को याद करना, सुंदर कांड में हनुमान जी जब जा रहे हैं तो हनुमान जी ने एक को मार दिया, उसका नाम था सिंहिका, जो समुद्र में रहती थी, परछाई पकड़ के गिराती थी और खाती थी। समुद्र में रहती थी लेकिन समुद्र के जलचरों को नहीं खाती थी, आसमान में जो उड़ता हुआ जाता था उसके परछाई को पकड़ के गिराती और खा जाती थी। रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में इसको ईर्ष्या कहा गया है, जो दूसरों की ऊंचाई को देख करके उनकी छाया को पकड़ के गिरा करके उनको मिटाना चाहते हैं, उनको सिंहिका कहते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अगर लंका तक पहुंचना हो और सीता रूपी शांति और भक्ति की खोज करनी हो तो बाकी तो सब चलेगा, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। ईर्ष्या जब तक जीवन में होगा तब तक सीता मिलने वाली नहीं है, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। हमारे हर कथाओं के वेदांतिक सूत्र हैं। कोई कथा सहज सहज है, पर उस कथा का रस जब जानोगे, उस कथा से अपने जीवन को जोड़ोगे। कथा कोई कहानी नहीं है। आदमी कहते हैं कथा कहानी सुनने चलो, भैया ये कोई कहानी नहीं। एक था राजा एक थी रानी, मर गए दोनों, मर गए, खत्म कहानी। ये नहीं है ये कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी कह रही है कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। भैया हमारे लायक तुम माइक बनाओगे तो हम गाएंगे नहीं, चलो ठीक है। गोपी कहती है सुनो, भगवान ने एक दिन बड़ा इतरा करके पूछा, गोपियों एक तरफ मैं रहूं और एक तरफ मेरी कथा कहां जाओगी? बड़ा इतरा रहे थे भगवान, स्मार्ट बने हुए थे, मोर पंख लगाए हुए थे। सोची गोपी तो हम ही को प्रेम करती है, गोपी कहां जाएगी? एक तरफ मेरी कथा चले, एक तरफ मैं रहूं, कहां जाएगी? गोपियों ने बेधड़क दोनों हाथ उठा के कह दिया तुम्हारी कथा में। बोला मैं? बोला तुम्हारा कोई वैल्यू है? बोला मेरा कोई वैल्यू नहीं, मतलब? बोला तुम किसी के हो? जिस मां ने जन्म दिया देवकी जेल में, उसको छोड़ के भाग गए जन्मते। 11 साल तक जिस यशोदा ने तुमको अपने गोद में खिलाया, उसको छोड़ के भाग गए मथुरा। और मथुरा वालों ने अभी तुमको अपनाया ही था कि रातों रात भाग गए द्वारिका। तुम भगोड़े आदमी हो, तुम पर कौन विश्वास करेगा? बोला फिर? बोला तुमसे तो अच्छा तुम्हारी कथा है, जो तुम्हारी कथा सुनते ही मन की सारी व्यथा मिट जाती है और हृदय में बैठ जाती है। इसलिए हे कृष्ण, हम तुम्हारी कथा को चुनती हैं। जब तुम में और कथा में चुनना होगा तो हम तुम्हारी कथा को चुन लेंगे। अब तुम बताओ, गोपियां, जिन गोपियों के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मैं सबका ऋण चुका सकता हूं पर गोपियों का ऋण नहीं चुका सकता। भगवान राम कहते हैं मैं सबका ऋण चुका सकता हूं पर हनुमान जी का ऋण नहीं चुका सकता। रामावतार में हनुमान जी का ऋण नहीं चुकाते, कृष्णावतार में गोपियों का ऋण नहीं चुकाते। और वो गोपियां कहती हैं कि मुझे तुम्हारी कम जरूरत है, तुम्हारी कथा की ज्यादा जरूरत है। नागपुर वालों, तुम भी इस सूत्र को पहले दिन ही समझ लो, पक्की बात मान लो। जो काम कृष्ण भी नहीं कर सकता ना, वो कृष्ण की सच्ची कथा तुम्हारे जीवन में कर सकती है। तुम्हारे जीवन के समस्त अवसादों को मिटाकर, विषादों को मिटाकर प्रसाद के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। सामने लिखा हुआ है, देख लो, प्रसादस्तु प्रसन्नता। इसलिए मैंने लिखवा दिया है सामने, भैया बड़ा बड़ा लिखा करो। ये तो इतना बड़ा लिख दिए हैं कि बिना कैमरे का दिखेगा ही नहीं। बेचारे दूर वाले तो देख रहे होंगे कुछ चींटी न बैठा हो, तितली न बैठी हो। इसको विशाल लिखवाया करो पीछे, प्रसादस्तु प्रसन्नता। इस दुनिया में, मंदिर में, पांडाल में, कथाओं में, गुरुद्वारों में, गुरु के पास हम जब जाते हैं हमें प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या मिलता है? बर्मन जी से तो लड़ाई कर लिया एक आदमी ने कि हलवा बंटवाओ। बर्मन जी ने कहा बिल्कुल नहीं, चना बंटवाऊंगा। किसी ने कहा पूड़ी बंटवाओ, बर्मन जी ने कहा कचौड़ी बंटवाऊंगा। अब बताओ आगे। बर्मन जी भी बड़े मस्त आदमी हैं। बर्मन जी को कह दो पूड़ी बंटवाना है तो बोलेंगे हम कचौड़ी देंगे, और कह दो क्या
आपको कचौड़ी बांटना पड़ेगा। वो बोलेंगे हम पूड़ी बांटेंगे।